नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक निर्णायक अध्याय कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करेंगे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में हुए 3 बड़े संघर्षों की श्रृंखला थे, जो मुख्य रूप से भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लड़े गए। खास बात ये रही कि ये सीधे सीधे युद्ध नहीं थे, बल्कि भारतीय शासकों के उत्तराधिकार विवादों की आड़ में लड़े गए प्रॉक्सी वॉर थे, और इन्हीं युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। तो चलिए आज की विषय सूची पर नजर डालते हैं। हम तीनों कर्नाटक युद्धों के कारण, घटनाओं और परिणामों को समझेंगे, फिर जानेंगे फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, और अंत में देखेंगे कि इन युद्धों का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। इसका तात्कालिक कारण था यूरोप में हुआ ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध, यानी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। जब इसकी खबर भारत पहुंची तो यहाँ भी दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हो गया। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सेंट थॉमे का युद्ध, जहां फ्रांसीसी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने कर्नाटक के नवाब की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इसने साफ दिखा दिया कि यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण और रणनीति भारतीय सेनाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। अंततः यह युद्ध 1748 की एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ और मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया गया, यानी भारत में यह युद्ध अनिर्णायक ही रहा। अब आते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध पर। ये युद्ध यूरोप की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह भारतीय परिस्थितियों के कारण हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद और कर्नाटक के स्थानीय उत्तराधिकार विवादों में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पासा पलटा रॉबर्ट क्लाइव के साहसिक कदम से आर्कॉट की घेराबंदी। इस घटना ने अंग्रेजों को निर्णायक बढ़त दिलाई और फ्रांसीसियों को भारी झटका लगा, यहाँ तक कि डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। यह युद्ध भले ही पौंडीचेरी की संधि के साथ अनौपचारिक रूप से समाप्त हुआ, लेकिन अब तस्वीर साफ थी। अंग्रेज मजबूत हो रहे थे और फ्रांसीसी पीछे छूट रहे थे। तीसरा और अंतिम कर्नाटक युद्ध वास्तव में निर्णायक साबित हुआ। जैसे ही यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 Years War शुरू हुआ, इसकी गूंज भारत में भी सुनाई दी। 1760 में हुए वांडी वॉश के युद्ध में सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह हरा दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आगे चलकर 1763 की पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां तो लौटा दी गईं, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने और सेना रखने की अनुमति नहीं थी। यानी अब भारत में फ्रांसीसी चुनौती पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फ्रांसीसी क्यों हारे और अंग्रेज क्यों सफल हुए। इसका जवाब कई कारणों में छिपा है। पहला, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी निजी थी और तेजी से फैसले ले सकती थी। दूसरा, अंग्रेजों की नौसेना फ्रांसीसियों से कहीं बेहतर थी, जिसने समुद्र पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित किया। तीसरा, अंग्रेजों को आर्थिक समर्थन भी अधिक मिला। और चौथा, रॉबर्ट क्लाइव जैसे उनके कमांडर रणनीतिक और साहस में फ्रांसीसियों से कहीं आगे साबित हुए। यही संरचना, रणनीति और नेतृत्व तीनों में फ्रांसीसी पिछड़ गए। अब देखते हैं इन युद्धों का भारत पर असर। सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का अंत हो गया और ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई। दूसरा, इन युद्धों ने भारतीय शासकों की आपसी फूट और सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया। तीसरा, यूरोपीय सेना और उनकी रणनीति की श्रेष्ठता स्पष्ट हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्नाटक युद्धों से जो अनुभव, प्रतिष्ठा और संसाधन अंग्रेजों को मिले, वही आगे चलकर बंगाल विजय और अंततः पूरे भारत पर उनके प्रभुत्व का रास्ता बने। आज के विषय में बस इतना ही, और कौन सा विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।